ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और आपको रोमांच से भर देगी। दोस्तों, मैंने हिंदी हॉरर और रहस्यमयी कहानियों के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। आपकी मदद से हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं, तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां ला सकूं। आपके सुझाव और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं पूरी मेहनत से ये कहानियां लिखता हूं ताकि आपको एक अनोखा अनुभव मिल सके। कहानी के मुख्य तत्व। भूतिया जंगल का इतिहास। यह जंगल पहले एक समृद्ध बस्ती था, लेकिन एक स्त्री के श्राप के कारण यह जगह मृत्यु का अड्डा बन गई। राजा वसंत देव के अत्याचार और आत्माओं की पीड़ा ने इसे भूतों की जेल बना दिया। मुख्य पात्रों का संघर्ष। पत्रकार अमय और उसके दोस्तों का इस जंगल में प्रवेश करना, धीरे धीरे अजीब घटनाओं में फंसना, लोगों का गायब होना, समय का बदलना, डरावने सपने और आत्माओं का प्रभाव। डरावने दृश्य और घटनाएं। रहस्यमयी झोपड़ी, जहां दीवारों पर खून से लिखे संदेश मिलते हैं। जंगल में पेड़ों से लटकती छायाएं, रात में आती अजीब फुसफुसाहटें। गांव के आखिरी जीवित व्यक्ति की चेतावनी। अगर तुम जंगल में गए तो वापस लौटने की उम्मीद मत करना। रहस्य और सस्पेंस। एक पात्र जो शुरुआत में दोस्त लगता है, वही असली खतरा साबित होता है। जंगल के केंद्र में छिपा एक भयानक मंदिर, जहां आत्माओं को कैद रखा गया है। एक पुरानी किताब जिसमें जंगल से बचने का तरीका लिखा है, लेकिन उसे पढ़ने की कीमत बहुत भारी हो गए। जब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचता है तो उसे सच पता चलता है। उसका खुद का जन्म इसी जंगल से जुड़ा हुआ है। उसे इस श्राप को तोड़ने और आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक भयानक बलिदान देना होगा। लेकिन क्या वह बलिदान उसकी खुद की जान होगी या वह किसी और को कुर्बान करेगा? कहानी स्टार्ट करते हैं अमय को हमेशा से रहस्य और खौफ के बारे में लिखने का शौक था। यही वजह थी कि उसने इस बार एक और खौफनाक कहानी पर काम करने का निर्णय लिया था। यह कहानी एक पुराने जंगल की थी, जो अब श्रापित जंगल के नाम से मशहूर था। पुराने समय में इस जंगल के पास एक छोटे से गांव की बस्ती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। यहाँ से लोग अक्सर गायब हो जाते थे और गांव वाले कहते थे कि यह जंगल खुद को निगल लेता है। अमय के लिए यह एक आदर्श कहानी थी। उसे खुद को साबित करने का अवसर मिल रहा था। उसने कई बार इस बारे में सुना था, लेकिन कभी भी किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ गांव वाले तो इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, लेकिन अमय का मन कह रहा था कि यह किसी बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ था। वह अपनी टीम के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार था। उसका साथ देने के लिए 3 और लोग थे। रुचि, उसकी पुराने समय की दोस्त और एक सशक्त महिला पत्रकार। आर्यन, एक उत्साही युवक जो भय से परे था। और नेहा, एक फोटोग्राफर जो हमेशा नए और रोमांचक दृश्यों के लिए तैयार रहती थी। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे घट रही थी और जंगल के पेड़ जैसे उनके पास आने के लिए इंतजार कर रहे थे। अमय के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन भीतर उसका दिल गड़बड़ा रहा था। क्या तुम लोग तैयार हो? उसने रुचि से पूछा, जो थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। क्या कभी कोई तैयार हो सकता है ऐसी जगह के लिए? रुचि ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ा डर था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने हंसी में कहा, अरे यार, ये सब अफवाहें हैं। कोई भूत प्रेत नहीं है यहाँ। हम यहाँ एक दिन में पूरी कहानी बना देंगे। नेहा, जो कैमरे को लेकर खड़ी थी, उसे देखकर बोल पड़ी, अगर कोई भूत प्रेत है तो मैं उसे अपनी लेंस में कैद कर लूंगी। लेकिन जंगल की घनी छांव में उनके कदम धीरे धीरे बढ़ने लगे। जंगल में प्रवेश करते ही अमय को एक अजीब सी महसूस हुई, जैसे कुछ देख नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ था जो उन्हें घेर रहा था। हवा में एक ठंडक थी, जैसे यह जगह कभी गर्म नहीं हुई हो। एक डरावनी सी शांति छाई हुई थी। कुछ ही कदमों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, सावधान रहो, तुम लोग जहां जा रहे हो वहां लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अमय ने सुनी थी यह आवाज, लेकिन किसी और को नहीं सुनाई दी। वह जानता था कि यहाँ कुछ गलत था, लेकिन क्या था यह? उन्होंने एक पुरानी झोपड़ी देखी। लकड़ी की दीवारें पुरानी और जंगली थीं और अंदर से अंधेरा फैल रहा था। बाहर किसी के कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुमने सुनी ये आवाज? अमय ने रुचि से पूछा। क्या आवाज? रुचि ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, लेकिन अमय को यकीन था आवाजें उनके कानों में चुपके से आ रही थीं। यह सिर्फ हवा की आवाज नहीं थी,
बल्कि कुछ और था। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो भीतर से दरवाजा अपने आप खुला। अंदर जाने का साहस किसी को नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कदम बढ़ाए। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी जिस पर कुछ शब्दों के निशान थे, खून से लिखे गए। अमय ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटे। पन्नों पर लिखा था, जो इस जंगल में आएगा वह कभी नहीं लौटेगा। ये आत्माएं तुम्हें खोज लेंगी और तुम्हारे लिए समय रुक जाएगा। अचानक पूरी झोपड़ी कांपने लगी, जैसे कोई गहरी शक्ति जाग उठी हो। हवा तेज हो गई और किताब का कवर खुद ही अमय के हाथों से गिरकर जमीन पर पड़ा। उसकी आंखों में डर की चमक थी, लेकिन वह नहीं रुकने वाला था। हमसे खेले हो तुम, अब यह कहानी सच होगी, उसने धीमे से कहा और किताब को फिर से उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अमय और उसके दोस्त यह नहीं जानते थे कि यह जंगल उनके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक घातक सच्चाई बनने जा रहा था। झोपड़ी से बाहर निकलते हुए अमय ने महसूस किया कि वातावरण में कुछ बदला हुआ था, जैसे कुछ अनहोनी घटने वाली हो, लेकिन वह पूरी तरह से अनजान था कि क्या हो रहा था। हवा अब ठंडी हो चुकी थी और झील की ओर जाने वाला रास्ता और भी घना और खतरनाक लग रहा था। जंगल की आवाजें, जो पहले कुछ सामान्य सी लगती थीं, अब विचित्र और डरावनी हो चुकी थीं। क्या तुमने यह सुनी? नेहा ने अचानक से रुचि से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। रुचि ने सिर झटकते हुए कहा, क्या? नेहा ने अपनी आंखों से जंगल की ओर इशारा किया। वह आवाजें? अमय ने अपने कदम तेज कर दिए, क्योंकि वह जानता था कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसे कभी डर नहीं लगा था, लेकिन आज यह जंगल उसे कुछ अलग ही महसूस करा रहा था। चलो इसे नजरअंदाज करो, अमय ने कहा। हमने जो किताब पाई है वह सिर्फ एक पुरानी अफवाह हो सकती है, लेकिन क्या वह खुद को यकीन दिला पा रहा था? जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ये जंगल और भी अधिक डरावना और रहस्यमयी होता गया। पेड़ हर ओर से जैसे उन पर घूर रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध। आर्यन ने हंसी में कहा, मुझे लगता है कि हम सब ने थोड़ा ज्यादा सोच लिया है। यह सब बस हमारी कल्पना का खेल है। लेकिन उसके शब्दों में भी कहीं ना कहीं एक असहजता थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी पत्थरों की दीवार दिखी, जो जंगल में बिखरी हुई थी। यह किसी पुराने मंदिर का हिस्सा लग रहा था। दीवारों पर खून से लिखे गए मंत्र थे, जो अब धुंधले हो चुके थे। वे सब एक पल के लिए रुक गए। यह क्या है? रुचि ने सवाल किया। यह उसी जंगल का हिस्सा हो सकता है, अमय ने किताब को निकालते हुए कहा। किताब में जो लिखा था वह यही बताता है। यह मंदिर। अमय ने जैसे ही उस जगह के बारे में बात की, हवा अचानक से तेज हो गई। जंगल के भीतर से किसी के चीखने की आवाजें आईं। रुचि, नेहा और आर्यन सब एक कदम पीछे हट गए। क्या है यह? नेहा ने डरते हुए कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अमय का चेहरा सख्त था। हम कुछ ज्यादा ही दूर नहीं चले थे, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक और आवाज आई, इस बार बहुत पास से। कहीं से एक भयानक दुख भरी चीख सुनाई दी। अमय के साथ उसके दोस्त भी भय से कांपने लगे। ये आवाज इंसानी नहीं, बल्कि किसी आत्मा की प्रतीत हो रही थी। क्या तुमने वह सुना? आर्यन ने कांपते हुए कहा। हाँ, अमय ने गहरी सांस ली, लेकिन यह कहीं से भी नहीं आ रही है। हम कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी से ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई। एक महिला की भूतिया छवि सामने आई, जिसकी आंखें खाली और गहरी थीं। उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था और उसकी जिंदगी का दर्द उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। वह महिला हल्के से मुस्कुराई और फिर एक अजीब सी आवाज में बोली, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह जंगल तुम्हें छोड़ने नहीं देगा? अमय को अब यकीन हो चुका था कि यह जंगल किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जाल है, जहां आत्माएं अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए अटकी हुई हैं। हम यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अमय ने धीरे से कहा। हमें बताओ कि हम कहां जा सकते हैं। महिला की हंसी में एक जादुई खौफ था। तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह तुम्हारे लिए अंत तक पहुंचने वाला नहीं है। अचानक महिला की आकृति गायब हो गई और जगह पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अमय और उसके दोस्त चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ में आ चुका था
कि वे अब केवल इस जंगल में फंसे हुए नहीं थे, बल्कि वे यहाँ की आत्माओं के साथ खेल रहे थे। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि सिर्फ एक ही रास्ता था इस जंगल के रहस्य को हल करने का, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक था। जंगल में एक डरावनी चुप्पी सी छा गई थी, जैसे कि समय ठहर गया हो। हवा की हल्की सी सरसराहट से जूझते हुए अमय और उसके साथी आगे बढ़े। उनके कदम अब तेज थे, लेकिन हर कदम के साथ उनका दिल और ज्यादा डर से धड़कने लगा था। जंगल कुछ और ही था। अमय की आंखों के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह जंगल उन्हें कभी बाहर जाने देगा? क्या वे कभी यहां से सुरक्षित निकल पाएंगे? यह ठीक नहीं है, रुचि ने कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कुछ तो है जो हमसे छुपा है। हाँ, हम जितना गहरे जा रहे हैं उतना ही खतरनाक होता जा रहा है, नेहा ने कहा, उसके हाथ में कैमरा कसकर पकड़ते हुए। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। आर्यन ने साहस दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी थकी हुई थी। क्या तुम सब डर गए हो? यह बस एक अफवाह है। हम यहां आए हैं तो हमें इसका सामना करना ही होगा। लेकिन अमय जानता था कि यह अफवाह नहीं थी। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वे अब बिना लौटे नहीं समझ सकते थे। उसने जेब से किताब निकाली और पन्ने पलटे। किताब में लिखा था, जहां तुम्हें विश्वास होगा वहीं तुम्हारा रास्ता खुलेगा। यह वाक्य अब उसकी समझ में आ रहा था। क्या जंगल के रहस्य को जानने के लिए उन्हें सिर्फ अपने डर को पार करना होगा? वे धीरे धीरे एक नए रास्ते पर बढ़ने लगे और जल्द ही उन्होंने एक पुरानी मंदिर की संरचना देखी। यह मंदिर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन इसका आकार और बनावट कहीं से भी इसे एक महत्वपूर्ण जगह का संकेत दे रहे थे। दीवारों पर जो अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं, वे अमय को एक बार फिर से उस पुराने वक्त की याद दिला रही थी जब यहाँ कोई देवता या राजा पूजा किया करता था। यह मंदिर है, अमय ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। यह वही जगह है जिसे किताब में लिखा गया था। लेकिन क्या यह सचमुच मंदिर है? नेहा ने इधर उधर देखे बिना पूछा। कहीं यह वही जगह तो नहीं जहां आत्माएं फंसी हुई हैं? अमय ने सिर झुकाया और कहा, हमें यह देखना होगा। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अंधेरे में कुछ था जो उनके पास आने के लिए बेकरार था। मंदिर के दरवाजे तक पहुंचते हुए एक गहरी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। उनकी सांसें धीमी और डर से भारी हो गईं। वे जानते थे कि अब एक कदम और बढ़ा तो यह जंगल उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। मंदिर का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे खुद से। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि भीतर अंधेरा था, लेकिन कहीं से एक मंद सी रोशनी आ रही थी जो दीवारों पर अजीब से आकृतियों के रूप में फैल रही थी। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति थी जो एक देवता की प्रतीक थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना और विकृत था। यह क्या है? रुचि ने आंखें बड़ी करके पूछा। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। अमय ने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया और पास जाकर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी काली छाया थी। उसके चारों ओर स्ट्रेंज बुक्स रखी हुई थी और एक पंखा भी था जो चलता हुआ अपनी दिशा बदल रहा था। ये किताबें और पंखा एक संदेश दे रहे थे। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं था। ये वह जगह हो सकती है जहां आत्माएं फंसी हैं, अमय ने कहा। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है? नेहा ने पूछा, डर से कांपते हुए। क्या हम एक गलती तो नहीं कर रहे? अमय ने किताब के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, जो इस मंदिर में प्रवेश करेगा वह भूल जाएगा कि वह कौन था, और अंत में यह भी भूल जाएगा कि वह कैसे यहां आया था। अचानक एक तेज कंपन महसूस हुआ। मंदिर की दीवारें जैसे हरकत करने लगीं और भीतर से एक अजीब सी आवाज आई। यह किसी की चीख नहीं, बल्कि आत्माओं का विलाप था। उनकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक बूढ़े व्यक्ति की थी, जिसका चेहरा कभी मनुष्य जैसा था, लेकिन अब वह विकृत और भयावह दिख रहा था। तुम लोगों का यहाँ आना तुम्हारी मौत को पुकार रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। यह जंगल और यह मंदिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अमय के दिल में एक भय का तूफान उमड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हमें इसकी वजह जाननी होगी। यह जंगल हमें क्यों पकड़ रहा है? बूढ़े व्यक्ति की आकृति धीरे धीरे अदृश्य हो गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, श्राप का तोड़, लेकिन वह तुम्हें भी एक बलिदान की कीमत पर मिलेगा। चारों अब और घबराए हुए थे। इस मंदिर और जंगल के रहस्यों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। अब वे सोच रहे थे,
क्या वे इस श्राप को तोड़ने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थे या वे यहां से वापस लौटने की कोशिश करेंगे? मंदिर के भीतर अब घना अंधेरा था। हवा की नमी और बदबूदार गंध ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मंदिर की दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां, टूटी फूटी मूर्तियां और जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां इस बात का संकेत थी कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। अमय ने धीरे से कहा, हमें सावधान रहना होगा। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक कैद खाना है, आत्माओं का कैद खाना। नेहा की सांसें तेज हो गईं। तुम क्या कह रहे हो? यहाँ आने वाले लोग कभी वापस नहीं जाते, अमय ने कहा। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक मंदिर के कोने से एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। आवाज इतनी तीखी थी कि उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वे सब पीछे हटने लगे, लेकिन तभी एक पुरानी जंजीर जमीन से उठी और आर्यन के पैरों में लिपट गई। अमय, मुझे निकालो! आर्यन चीख पड़ा। जंजीर ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। उसके नाखून जमीन को खरोंच रहे थे। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नेहा और रुचि डर से जड़ हो गईं। अमय ने तुरंत आगे बढ़कर आर्यन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जंजीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमय भी घसीटने लगा। और तभी मंदिर के भीतर से किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह श्राप तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जंजीर अब और तेजी से आर्यन को खींच रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसके मुंह से केवल एक चीख निकली, बचाओ! लेकिन अगली ही पल वह घसीटता हुआ अंधेरे में समा गया। आर्यन अब नहीं रहा। मंदिर में एक गहरी खामोशी छा गई। हवा में अब उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं था। वह जैसे हवा में घुल चुका था। रुचि की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। नेहा घुटनों के बल बैठ गई और बुरी तरह कांपने लगी। अमय ने अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछा और जमीन पर पड़े आर्यन के निशानों को देखा। वह जमीन पर खरोंचें छोड़ गया था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह गायब था। मंदिर अब पूरी तरह जीवंत हो चुका था। अंधेरे में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उन्हें देख रहा था। तभी वे सब चौंक गए जब मंदिर की दीवारों पर लाल रंग की लकीरें बनने लगीं, जैसे किसी ने ताजा खून से कुछ लिखा हो। पहला बलिदान हो चुका है, अब अगला कौन? मंदिर अब पूरी तरह से जाग चुका था। हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, किसी के रोने की, किसी के चीखने की, और कुछ ऐसी फुसफुसाहटें जो इंसानों की नहीं थीं। अमय, नेहा और रुचि अब अकेले थे। आर्यन की मौत के बाद वे बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन इस जगह से निकलना अब उनके बस में नहीं था। हमें यह श्राप तोड़ना होगा, वरना हम भी नहीं बचेंगे, अमय ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन कैसे? रुचि की आंखों में आंसू थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। नेहा, जो अब तक चुप थी, अचानक कुछ समझ गई। उसने मंदिर की दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। उन पर एक पुराने अनुष्ठान का चित्रण था, एक ऐसा अनुष्ठान जो इस श्राप को तोड़ सकता था। यहां लिखा है कि, नेहा ने कांपते हुए पढ़ा, इस श्राप को तोड़ने के लिए किसी को अपनी आत्मा समर्पित करनी होगी। सन्नाटा छा गया। क्या? रुचि की सांसें थम गईं। इसका मतलब हमें भी मरना होगा। अमय ने गहरी सांस ली। नहीं, सिर्फ एक को मरना होगा। मंदिर की दीवारों पर अब एक नया संदेश उभरने लगा। जिसने सबसे पहले मंदिर में प्रवेश किया, वही बलिदान होगा। अमय के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम पहले आए थे, अमय। नेहा की आंखों में आंसू थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मंदिर की छत से काली धुंध नीचे उतर रही थी। वह चारों ओर से अमय को घेर रही थी। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। रुचि चीख पड़ी और अमय का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी एक जोरदार झटके के साथ अमय हवा में उठ गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी। मंदिर की आत्माएं अब उसे खींच रही थीं। नहीं, नेहा और रुचि चिल्लाईं। अमय ने कांपते हुए कहा, तुम दोनों भाग जाओ, जल्दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमय के शरीर ने अचानक तेज रोशनी छोड़नी शुरू कर दी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांपने लगी और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। सब कुछ काले धुएं में समा गया। कुछ समय बाद नेहा और रुचि जंगल के बाहर बेहोश पड़ी थीं। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। मंदिर गायब हो चुका था। सब कुछ शांत था। हवा अब सामान्य थी। जंगल में पहले जैसा अजीब एहसास नहीं था। अमय,
नेहा ने चारों ओर देखा, लेकिन वह नहीं था। अमय जा चुका था। रुचि रोने लगी। उसने हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। नेहा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पाया कि अमय की पुरानी डायरी उसके पास थी। उसने कांपते हुए पन्ना खोला। श्राप टूट गया, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं अब भी यहां हूं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या क्या अमय अब भी जीवित है? जंगल के भीतर कहीं से एक हल्की फुसफुसाहट आई। मैं लौटूंगा।